हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज के लाइव क्लास में क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि कैन कार्बन एस्मोसलिस मैक्सिमाइज या ऑर्थोमेटिसिटी या कैंटिनेशन एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रूफ और डिसप्रूव्ड यूजिंग क्वांटम केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहले आपको ये डाउट सेशन के लिस्ट में आपका बहुत ही दिल से स्वागत है। और ये जो डाउट सेशन है, ये हम उम्मीद है बहुत ही बढ़िया निकलेगी और सारे बच्चों का इसमें डाउट बहुत ही अच्छा से सॉल्व होगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लाइव क्लास में जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आए। इसी कारण से हम एक डाउट ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें जो भी लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। हिंदी में देखिए, इस क्वेश्चन को ये लिखा गया, क्या कार्बन एक अधिकतम ऑर्थोमेसिटी यानी सुगंधिता और कैटनेशन का मतलब होता है श्रृंखला बनाने की क्षमता, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है ऊष्मा गतिक स्थिरता प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन हमने पिक कर लिया था और इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसका किस तरह से हम खंडन कर सकते हैं, यानी डिस्प्रूव हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन मतलब 3 गुणों के साथ एक साथ अधिकतम नहीं करता, क्योंकि यह आवश्यकताएं एक दूसरे से टकराती है। मतलब होता है कि कार्बन यानी सी की बात हो रही है। सी हमारा जो होता है ये 3 गुणों को एक साथ अधिकतम नहीं कर सकता, मतलब एक साथ 3 गुणों को नहीं रख सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं एक दूसरे से टकराती है। क्योंकि आवश्यकता जो कार्बन की होती है एक दूसरे से टकराने लगती है, इस चलते ये ऐसा नहीं करता। तो भाई यहाँ पर जो सुगंधिता की बात हो रही है ये क्या है? सुगंधिता, जिसको अरोमेटिक के नाम से जाना करते हैं, अरोमेटिसिटी के नाम से जाना करते हैं, ये किसी यौगिक के अत्यधिक एरोमेटिक होने के लिए, मतलब कोई भी यौगिक है उसकी अगर सुगंधिता बहुत ही अधिक होगी तो इसी को अरोमेटिसिटी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि अणु जो होता है उसको समतलीय यानी प्लेनर होना चाहिए। अणु को समतलीय और प्लेनर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब यहाँ पर यह होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का सतत डिकोलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सतत डिकोलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है 4n+2। 4n+2 का मतलब होता है हुकल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की पूरे होने चाहिए। मतलब पूरे जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उसका क्या पूरा होना चाहिए? 4n+2 पाई पूरा होना चाहिए। जैसे कि बेंजीन की फार्मूला होता है C6H6, मतलब कार्बन हमारा कितना होगा? कार्बन हमारा 6 होगा। जो आज से क्लास में आपको हम बताए हुए थे कि कार्बन का मतलब ही यह होता है कि 10th का स्टूडेंट है, 9th के साथ बन रहा है, तो 10th के कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ पर 6 स्टूडेंट है। यह जो बन रहा है, जो सर्कुलर हुआ आपको बताए हुए थे, वो चीज़ यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद आते हैं सुगंधिता के मतलब डिकोरेशन हम लोग समझ लिए, तो श्रृंखला निर्माण किस तरह से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन की सबसे बड़ी विशेषता है कि लंबी श्रृंखला और जाल बनाना। कार्बन का मेन काम यही है कि जितनी लंबी हो सके उतनी बड़ी श्रृंखला बनाना, एक जाल जैसा बनाने का काम करता है। वो कैसा होता है ये हम आपको बताते हैं। जैसे प्रोटलीन की बात किया जाए, हम क्या इसमें बोला गया था? इसमें ये बोला था कि जो कार्बन है, जो हमारा कार्बन है, मतलब ये कार्बन है, हम आपको इसमें यह बताए थे कि 10th का स्टूडेंट एक साथ लाइन में खड़ा हुआ है, 2 हाथ फैला करके H और H यानी 9th के स्टूडेंट को पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर चलती है। उसके बाद होता है जिसको हम ग्रेफाइन के नाम से जानते हैं, मतलब एक जाल आकार का। देख रहे हो कितने जाल तब का, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये होता है। उसके बाद बात होती है डायमंड की, तो यह डायमंड का शेप इस तरह से हमारा बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ मुख्य योगदान मजबूत किसका है? लेमडा बाउंड का। ठीक है, यह बाउंड जो होता है जिसको हम पाई बाउंड के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, हम लोग 2 चीज़ समझ गए, एरोमेटिसिटी यानी सुगंधिता को समझे, उसके बाद जिसको पाई मॉक्सिमुलर ऑर्बिटल के पर होता है, और वही कैटेनेशन यानी श्रृंखला निर्माण पर ये इसका काम होता है। तो भाई ये बताइए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का क्या काम होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है
उमागितिक स्थिरता। क्या होता है ये? समानता परिस्थिति में कार्बन सबसे स्थिर रूप होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन में कौन सा चीज़ आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब कहाँ पर ग्रेफाइट होता है? हम लोग जैसे पेंसिल हम लोग लिखते हैं तो पेंसिल के ऊपर में ब्लैक कलर का जो रहता है वह ग्रेफाइट होता है, यानी पेंसिल जो निर्माण हमारा हुआ वह किससे हुआ? ग्रेफाइट से हुआ, ठीक है। अब बात करना है क्या मानना है ग्रेफाइट में, क्या माने कि एक विस्तृत नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनों का व्यापक यानी डीकोलाइजेशन होता है। बहुत सारे नेटवर्क और व्यापक का डीकोलाइजेशन होता है, मतलब इस तरह से ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ तो हम लोग समझ गए, लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री का क्या तर्क दे सकते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री का मतलब ये होता है जिसको E बराबर ई लेमडा प्लस ई पाई के नाम से जाना जाता है। मतलब ऑर्मिसिटी मुख्यतः ई पाई में काम करता है, ठीक है ना, और कैटेनेशन जो है और बल्क स्टेबिलिटी ई, ठीक है ना, और इस तरह से पाई में काम करता है, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं कि क्या समानता होती है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए समस्या यहाँ पर ये आती है कि अधिकतम जो ऑरोमेसिटी होता है वो सीमित और समतलीय चक्रीय संरचना होती है। सीमित संरचना होती है और एक चक्रीय होती है, मतलब इस तरह की संरचना होती है, ठीक है, यानी गोलाकार का संरचना होता है, यानी कार्बन जो है ये गोलाकार में खड़े हो जाते हैं। अब बात यहाँ पर करते हैं कि जैसे कैटानेशन की बात हुआ तो ये लंबा और त्रिविमीय नेटवर्क होता है। मतलब देख सकते हैं आप कितनी लंबी नेटवर्क बन रही है, बहुत ही बड़ी नेटवर्क बन रही है ना। तो इस तरह की संरचना होती है। लेकिन अधिकतम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए ग्रेफाइट जैसे विद्युत ठोस ढांचा चाहिए, ठीक है। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर उसको अधिक करना है, उसके ग्रेफाइट की मात्रा को ठोस चाहिए। ग्रेफाइट हमारा जो होता है, जो ब्लैक कलर का पेंसिल के ऊपर रहता है, वह जितना ठोस होगा उतना ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अधिक होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 शर्त हैं, एक ही संरचना इन 3 शर्तों के एक साथ अधिकतम रूप में पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक संरचना है लेकिन अधिकतम शर्तों के रूप में इसे नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम कुछ प्रति उदाहरण की बात किया जाए, यानी काउंटर एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हम लेके आए हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल लेके आए हैं वो बेंजीन की लेके आए हैं, उसके बाद पॉलीथिलीन की लेके आए हैं, डायमंड की लेके आए हैं और ग्रेफाइट के बारे में लेके आए हैं। इस सारे चीज़ के क्लास में हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया था, तो इसको क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को ही हम अटेम्प्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए यह वीडियो लाए। क्यों? क्योंकि यह डाउट्स ग्रुप है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एरोमोसिटी क्या होता है और कैटेनेशन क्या होता है। देखिए एरोमोमेटिसिटी का मतलब ये होता है कि इसका जो एरोमोसिटी होता है वो बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये होता क्या है एरोमोसिटी और क्या होता है कैटेसिटी, यानी सुगंधिता की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? सुगंधिता की बात हो रही है। और कैटेसिटी का मतलब हम आपको यहाँ पर बताइए कि श्रृंखला निर्माण की क्षमता है। तो श्रृंखला निर्माण की क्षमता बेंजीन की बहुत ही कम होती है, लेकिन सुगंधिता बहुत ही अधिक होती है। उसी तरह से पॉलीथिलीन की बात किया जाए तो सुगंधिता इसमें तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो संरचना बनती है बहुत ही अधिक होती है। बात करते हैं डायमंड की। डायमंड में तो सुगंधिता नहीं होती। क्या डायमंड में सुगंध करता है? डायमंड नहीं करता है, लेकिन बहुत ही अधिक होती है इसकी श्रृंखला। बात करते हैं ग्रेफाइट की, जो नेटवर्क जैसा है, जाल है, ठीक है ना, जाल जैसा बना हुआ है, ठीक है ना, होता है और कैटेनेशन बहुत ही अधिक होती है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि अलग अलग संरचनाएं अलग अलग गुणों तथा अधिकतम करती है। जैसे हर तरह की संरचना के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे ही अधिकतम करने की बहुत सारी संरचना की अलग अलग होती है। जैसे कुछ अंतिम निष्कर्षण हम ये बोलते हैं कि कार्बन एक साथ अधिकतम एट्रोमेसिटी और कैटेसिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब एक साथ क्या क्या नहीं कर सकता? एक साथ वह उसमें गतिज नहीं कर सकता, एक साथ वह सुगंधिता नहीं दे सकता, एक साथ वो श्रृंखला निर्माण नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए हर चीज़ का कार्बन नहीं कर सकता, हर चीज़ का अलग अलग फैक्ट है। अगर उसको एरोमेसिटी करना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई में ऑक्सीजन मोबिलिटी की बात किया जाएगा, ग्रेफाइट इस की श्रृंखला बनाने में काम होगी। और अगर बात किया जाएगी उसमें गतिजता की तो उसमें ग्रेफाइट आती है।
तो इस तरह से हर चीज़ की अलग अलग संरचनाएं बनती है, एक तरह का वह नहीं बना सकता। कोई समतलीय हो सकता है, कोई त्रिविमीय हो सकता है, कोई ठोस आकार का ढांचा हो सकता है। तो एक साथ क्या ये बना सकता है? नहीं बना सकता। अतः क्वांटम केमिस्ट्री में ये चीज़ होता है कि आधार पे खंडन यानी डिस्प्रूव किया जा सकता है। इसी कारण से क्वांटम केमिस्ट्री हमारा डिस्प्रूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक तरह की वह संरचना नहीं बना सकती। तो जो जिनका ये डाउट था, ये सारा डाउट आपको कंप्लीट हो गया होगा। ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, उसका हिंदी क्वेश्चन, और ये पूरा आपका आंसर हुआ। कैसा लगा सेशन नीचे कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मज़ेदार कंटेंट आपके लिए हम लेते आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।